5 दिसंबर 1945 में 14 नौसेना एयरमैन फ्लोरिडा से टेक ऑफ किए उनके रूटीन ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए। लेकिन लगभग 1.5 घंटे बाद फ्लाइट लीडर चार्ल्स टेलर ने कंट्रोल टावर को अलर्ट किया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उनके तीनों कंपास ठीक से डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं और उन्हें ये पता नहीं चल रहा कि वेस्ट डायरेक्शन कहाँ है। सब कुछ गलत हो रहा है। समुंदर भी बहुत अलग लग रहा है। अटलांटिक ओशन के वेस्ट एरिया को हम कहते हैं बरमूडा ट्रायंगल। इस एरिया में उड़ता हुआ ये जहाज, जिसका नेम था फ्लाइट 19, वो वापस कभी नहीं देखा गया। उसी शाम एक सर्च प्लेन को उसी एरिया में भेजा गया फ्लाइट 19 को ढूंढने के लिए। लेकिन टेक ऑफ के बस 27 मिनट्स बाद वो सर्च प्लेन और उसके 13 आदमियों का क्रू भी गायब हो गया। ऐसे अजीब इंसिडेंट्स सबसे पहले रिपोर्ट किए गए थे बाय क्रिस्टोफर कोलंबस इन 1492 जब वो अपने क्रू के साथ कॉन्टिनेंट अमेरिका की तरफ जा रहे थे। कभी उन्होंने कुछ अजीब लाइट्स चमकते देखे। उसके बाद उनका मैग्नेटिक कंपास इनकंसिस्टेंट रीडिंग्स दिखाने लगा। इस वजह से क्रू के सारे मेंबर्स भी घबरा गए। फ्लोरिडा, बरमूडा और पुएर्तो रिको के बीच अटलांटिक ओशन के इस भाग को बरमूडा ट्रायंगल पहली बार कहा ऑथर विंसेंट गैडिस ने। उन्होंने ये टर्म यूज किया एक मैगजीन आर्गोसी के एक आर्टिकल में इस मिस्टीरियस केस को एक्सप्लेन करने के लिए। उन्होंने 1945 में हुए फ्लाइट 19 के बारे में मेंशन किया था। गैडिस ने ये भी लिखा था कि बरमूडा ट्रायंगल एक ट्रू मिस्ट्री है और यूएस नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड भी ये एक्सेप्ट करते हैं कि इस एरिया में कुछ तो है जो नॉर्मल नहीं है। लास्ट सेंचुरी में ही हजारों शिप्स और प्लेन्स गायब हुए हैं इस एरिया से और इन शिप्स और प्लेन्स के गायब होने का कभी कोई सबूत नहीं मिला। अब ये सारी चीजें आपको जरूर बहुत मिस्टीरियस लग रही होंगी, तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरी बनी है रिगार्डिंग एलियन एब्डक्शन, यूएफओ साइटिंग्स और यहाँ तक कि कुछ लोग ये भी बिलीव करते हैं कि यहाँ से किसी दूसरे डायमेंशन यानी कि किसी दूसरी दुनिया में जाने के पोर्टल्स हैं। ये सारी बातें तभी हाईलाइट हुई थी जब एलन ऑस्टिन एक अमेरिकन जहाज को एक भटकी हुई नाव मिली इन दी अटलांटिक ओशन। उस जहाज के मेंबर्स ने उस नाव को अपने साथ ले जाने का सोचा। इसके लिए कुछ क्रू मेंबर्स उस नाव में दाखिल हो गए और उसे किनारे तक ले जाने के लिए चलाने लगे। लेकिन इस सफर के बीच में ही दोनों टीम्स एक दूसरे से अलग हो गए और जब वे वापस मिले तो उस नाव का क्रू फिर से गायब हो चुका था। तो ये सब थे कुछ इंसिडेंट्स जो बरमूडा ट्रायंगल में हुए थे। बहुत से इंसिडेंट्स में हमें मालूम नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ और शिप्स और प्लेन्स गायब कैसे हुए। लेकिन क्योंकि हमें जवाब नहीं मालूम, इसका मतलब ये नहीं कि इसे साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अगर हमें किसी चीज का जवाब नहीं पता तो इसका मतलब ये नहीं कि सच्चाई दुनिया से ही परे है। तो काफी रिसर्चर्स ने इस पर काम किया और कुछ एविडेंस निकाले कि बरमूडा ट्रायंगल कोई रहस्य नहीं है, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऑथर्स और कंस्पिरेसी थ्योरीज ने इसे हमें एक खतरनाक जगह जहां एलियंस रहते हैं दिखाने की कोशिश की है। इस एरिया की मोस्ट ऑफ द कहानियों को ऑथर्स ने बढ़ा चढ़ाकर बताया है। अब हम ये जानेंगे कि साइंस इस चीज के बारे में क्या कहता है। ऑथर गैडिस के हिसाब से इस एरिया के एटमॉस्फेयर में कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं जिनके कारण मैग्नेटिक कंपास ब्रेक डाउन हो जाते हैं और लोग भटक जाते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक फॉग भी क्रिएट होता है जो प्लेन्स और जहाजों के साथ चिपक जाता है और उनके साथ ही चलता रहता है। एक और एक्सप्लेनेशन है जो कंट्रीब्यूट कर सकता है शिप्स के सिंक होने में। ये एक्सप्लेनेशन ये है कि सी फ्लोर में जो क्रेटर्स होते हैं उनसे मिथेन एयर बबल्स रिलीज होते हैं जो शिप के बेस से टकराकर उसे ऑफ बैलेंस कर सकते हैं। इस वजह से एक जहाज पूरी तरह से डूब सकता है। यूएस कोस्ट गार्ड का इस सब्जेक्ट में कहना है कि ऐसा कुछ भी मैजिक नहीं है जैसा लोग सोच रहे हैं। बरमूडा ट्रायंगल के मेजॉरिटी ऑफ एक्सीडेंट्स ह्यूमन एरर और उस एरिया के कुछ यूनिक नेचुरल फीचर्स की वजह से हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कैरिबियन अटलांटिक का जो ट्रॉपिकल वेदर सिस्टम है इसकी वजह से उस एरिया में स्टॉर्म्स और हरिकेन्स बहुत आते हैं बिकॉज ऑफ द वार्म वाटर एंड हाई ह्यूमिडिटी। और ये एरिया बरमूडा ट्रायंगल के अंदर ही आता है। अटलांटिक ओशन का सबसे बड़ा ट्रेंच द पुएर्तो रिको ट्रेंच भी बरमूडा ट्रायंगल के अंदर ही आता है। ये ट्रेंच बेसिकली एक बड़ा सा होल है ऑन द सी फ्लोर। इस ट्रेंच में सी फ्लोर की गहराई अराउंड 28,840 फीट है। इससे ये पता चलता है कि कोई भी शिप या एयरक्राफ्ट अगर डिस्ट्रॉय होकर नीचे गिरा तो वो इतनी गहराई में पहुंच जाएगा कि उसे कभी ढूंढा नहीं जा सकता। यूएस गवर्नमेंट के लिए बरमूडा ट्रायंगल जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती।
यूएस कोस्ट गार्ड का कहना है कि इस एरिया में व्यापारी शिप्स का आना जाना सबसे ज्यादा लगा रहता है, तो जो भी दुर्घटनाएं हुई हैं उनका प्रोपोर्शन किसी और जगह के कंपैरिजन में बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। और इन सब के अलावा जो बर्म्यूडा ट्रायंगल में जमीन के हिस्से हैं और जो लोग वहां रह रहे हैं, उन्हें इन सब चीजों ने किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं किया है। तो इन सारी जानकारियों से हमें ये पता चलता है कि समुंदर बहुत ही विशाल है। हम आज काफी आधुनिक जरूर हो गए हैं ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी में, लेकिन फिर भी हमारी अर्थ इतनी बड़ी है कि यहाँ कोई भी चीज आसानी से खो सकती है और हम उसे कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे। हमारी अर्थ जितनी बड़ी है उतनी ही पुरानी भी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अर्थ कैसे बनी और इंसान का जन्म कैसे हुआ, तो इस वीडियो पर क्लिक करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे इंतजार रहेगा आपके प्यार भरे कमेंट्स और लाइक्स का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।